नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे मिस ना हो सके। चाहो तो टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो यार दोस्तों, बात करेंगे आज रिलायंस के पेनी स्टॉक के बारे में। जिनको नहीं पता है वो कृपा करके वीडियोस को अंत तक देखना, क्योंकि जो ये रिलायंस का पेनी स्टॉक था, है या रहेगा, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक टाइम था जब स्टॉक आपका 4 रुपये ट्रेड कर रहा था और एक अच्छी खासी र्यूमर आई थी कि रिलायंस और कोई बड़ा ग्रुप इसको खरीदने वाला है, और तब से स्टॉक में एक अपर सर्किट हमें देखने को मिला और स्टॉक ऑलमोस्ट 12 से 13 रुपए तक ट्रेवल करके गया और अभी स्टॉक 10 रुपए आके रुक चुका है और दोबारा से स्टॉक में एक अपर सर्किट लगा है। तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ पर आपको फंसाया जाएगा? इसका इसी आंसर के लिए मैं ये वीडियो कवर कर रहा हूँ और बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड, 10 रुपये 25 पैसे का स्टॉक है। और देखो, जैसे थंबनेल में मैंने लिखा हुआ है, दो बातें लिखी है मैंने यहाँ पर। 10 रुपये के शेयर को गलती से मत बेचना, ये बात मैंने क्यों लिखी है पहले हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और भूल कर भी बाय मत करना, ये मैंने बात क्यों लिखी है इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि भूल कर भी, गलती से भी स्टॉक को नहीं बेचना, ये क्यों लिखा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, ऑलमोस्ट एक महीने पहले अक्टूबर 24-25 के आसपास हमने एक वीडियो कवर किया था, जिसके ऊपर मैंने खुद स्टॉक को बाय किया था। आईआरसीटीसी को छोड़कर मैंने खुद इस 4 रुपये के पेनी स्टॉक को, जिसको सिंटेक्स इंडस्ट्री स्टॉक है इसका नाम, वो मैंने भी बाय किया था। ठीक है, तो अभी आपको एक क्लिप चलेगी, उस क्लिप को सुनना। ठीक है, उसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक मनी मैनेजमेंट का जो रूल होता है वो बताया था और आपको एक स्टॉप लॉस बताया था। मतलब 4 रुपये 80 के आसपास स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते थे, और वीडियो बनाने के बाद ये न्यूज आई थी। ठीक है, हम लक्की थे कि स्टॉक में हमने पहले एंट्री कर ली थी, उसके बाद न्यूज आई। ठीक है, तो इसमें एक स्टॉप लॉस था और जो टारगेट थे वो एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए था। मतलब तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म पर्पस का आपको सभी को पता है। ठीक है, अगर स्टॉक आपको एक साल के अंदर 200-300% का रिटर्न देते काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन ये स्टॉक ने हमें मात्र एक महीने के अंदर वो रिटर्न देके चले गया। ऑलमोस्ट 160% का रिटर्न ही हमें देके गया। राइट, तो अब उसके बाद इस वीडियो को सुनना आप ढंग से। ठीक है, इससे आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद में बतलाऊंगा कि आपकी करंट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। क्या स्टॉक को हमें करंट मार्केट प्राइस में बाय करके चलना चाहिए या नहीं करके चलना चाहिए। राइट, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात किया था कि स्टॉक मार्केट कुछ पैटर्न काम करते हैं, तो आपको उन पैटर्न को फॉलो करना है। तो भी आपको वो पैटर्न के बारे में बात करेंगे। पहले आप इस क्लिप को सुनो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं सिंपली आपको बता दूं, लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, बहुत क्लियर कहा था शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा पैसा स्टॉक आपको बना के दे सकता है। और मेरी जो बाइंग कॉस्ट बैठती है, सच बताऊं तो यहीं बैठती है, 4 रुपये 70 पैसे के आसपास मेरी बाइंग कॉस्ट बैठती है स्टॉक की। ठीक है, मैंने कुछ 4 रुपये 70 पैसे का छोटा मोटा अपना जो रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से पैसा लगा रखा है। और मुझे लगता है पर्सनली, अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो आप ये स्टॉक को लगा लो 3 रुपये 30 पैसे का, या तो ये लगा लो। एक मैं दिखा देता हूँ क्या लगाना है, एक सेकंड है दोस्तों। आप स्टॉप लॉस लगा लो मात्र 3 रुपये 30 पैसे का, ये स्टॉप लॉस लगा लो और स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो। क्या बोला? ये स्टॉक अप्लाई कर लो और स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लो। ये स्टॉप लॉस यहाँ स्टॉक को एक्यूमुलेट कर लो जहां एक्यूमुलेट करना है, लेकिन 3 रुपये 20 पैसे के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो बस। और जो टारगेट रहेगा मैं आपको बता चुका हूँ, 1 रुपये, अगर 1000 क्वांटिटी ले रहे हो, 1000 रुपये का लॉस है आपका, क्योंकि 1 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर आपका जो लॉस होगा 1300 रुपये का लॉस है। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट की बात करते हो, कम से कम 5000 रुपये का प्रॉफिट होगा लॉस के ऊपर। पहले आप लॉस के ऊपर देखो। अब बोल दो अगर आप 1300 लॉस नहीं लेना चाहते, बहुत लोग शायद 1300 का लॉस नहीं लेना चाहते हो, क्या करे, 100 रुपये का लॉस लेना चाहते हो। तो 100 रुपये का लॉस अगर लेना चाहते हो तो मात्र 100 क्वांटिटी बाय करो फिर। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आपका 130 रुपये का लॉस होगा बस, समझ गए। प्रॉफिट होगा आपका 500 रुपये का। तो यहाँ पर वही बात आती है भाई, जो बिजनेस होता है, जितना बड़ा कैपिटल आप डालोगे, ठीक है, उतना बड़ा आपका पैसा आपको कमा के देगा। तो दोस्तों, सुना आपने वो पुराना क्लिप, आशा करता हूँ आपको मजा आएगा सुन के। अब आगे लेके चलता हूँ आपको कि अभी स्टॉक में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा आपको पता है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ प्लस क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास की डिलीवरी आज स्टॉक में हमें उठाने को मिलती है। मतलब जो बीएससी में अगर आप देखोगे इसकी डिलीवरी, तो लोग लगातार स्टॉक को पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोग को घर लेके जा रहे हैं। तो इतने सोच सकते हो कि इतने ऊपर जाने के बाद भी स्टॉक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्टॉक में एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि भाई हाँ, स्टॉक ऊपर जा सकता है, इसलिए वो घर लेके जा रहे होंगे। राइट, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, जब भी कोई पेनी स्टॉक हो या कोई लार्ज कैप स्टॉक हो, मिड कैप स्टॉक हो, अगर वो स्टॉक अपर सर्किट के बाद
नीचे गिरता है, फिर दोबारा लोअर सर्किट में आता है, फिर लोअर सर्किट के बाद दोबारा अपर सर्किट लगता है 1 या 2 दिन, तो उस पहले या दूसरे अपर सर्किट पे स्टॉक को कभी बाय नहीं किया जाता। राइट, बहुत लोग अब बोलेंगे सर आप क्या बात कर रहे हो, तो आपको मैं कुछ लॉजिक बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, देखो आप देख सकते हो मैंने चार्ट पैटर्न खोल दिया जीरोधा में, तो आपको थोड़ा ईजी होगा समझने में। तो मैं ये कुछ यहाँ पर इंडिकेटर है इसको रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ चार्ट को दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो लगा स्टॉक में अपर सर्किट लगा, न्यूज आप सभी को पता था, रूमर्स चल रही थी। ठीक है, और अभी तक उसमें डील अभी क्लोज नहीं हुई है कि मतलब कौन इसको बाय करने वाला है, अभी तक कुछ अभी इसकी प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि हाँ भाई रिलायंस इसको खरीदने वाला है, ऐसा कुछ नहीं आया। जब आएगा तब फिर आपको ये मिलेगा भी नहीं। ठीक है, ये अगला आलोक इंडस्ट्री हो जाएगा जो स्टॉक 3 रुपए से आपका 60 रुपए तक गया था। अभी हम बात करते हैं कि स्टॉक को अभी क्या एक्यूमुलेट किया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल नहीं करना है अभी बाय। देखो पैटर्न समझो होता क्या है, जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है फिर दोबारा लोअर सर्किट में आता है, तो ये 2-3 जब एक हरे हरे कैंडल बनते हैं ना यहाँ पर, ये डेफिनेटली बनते हैं। और ये जो हरे कैंडल बनते हैं यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो निकलते हैं। बड़े प्लेयर्स मतलब ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूँ। चाहूँ तो मैं भी स्टॉक में अभी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी तक नहीं की है, क्योंकि मुझे पता है मैंने स्टॉक में ऑलरेडी जो 30 से 40% का गेन हम मुझे करना था वो मैंने कर लिया है। अब मेरा जो यहाँ पर लॉस है ना वो 0 रुपए का है, क्योंकि मुझे पता है स्टॉक 4 रुपए तो कभी आने वाला नहीं जिंदगी में भी, दोबारा 4 रुपए कभी नहीं आने वाला है ये। ठीक है, अगर आ भी जाता है तो मैं आराम से कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाऊंगा, लेकिन एक बार ध्यान रखना अगर गलती से भी डील क्लोज हो जाती है तो ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है, आप सभी को पता है, मुझे भी पता है। तो अब आता है उनके लिए बात कि जो लोग नए हैं, जो लोग अभी स्टॉक को देख रहे हैं और अभी सोच रहे हैं कि स्टॉक 100 रुपए चले जाएगा, तो वो सोच रहे हैं कि स्टॉक को क्या मैं बाय कर लूं। तो देखो उनके लिए मैं एक सिंपल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। अगर आप दिमाग में 2 चीजें लेके चलो, क्या होता है क्या है, जब तक कोई स्टॉक अपना जो लास्ट स्विंग होता है ना उसको नहीं तोड़ता है तो स्टॉक को बाय मत करो। जब भी कोई स्टॉक अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट में आता है, मैं तब की कंडीशन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ स्टॉक में देख सकते हो एक अच्छा खासा लोअर सर्किट लगा है, तो ये जो हाई है स्विंग, जब तक ये स्टॉक आपका 12 रुपए 12.5 रुपए के ऊपर दोबारा नहीं जाता है बाय मत करो, क्योंकि जो ऑपरेटर होगा ना वो स्टॉक को 3 से 4 दिन यहाँ घुमाने वाला है, और डेफिनेटली घुमाएगा, क्योंकि उसको भी अपना माल को बेचना है। राइट, और वो माल किसको बेचेगा, रिटेल को बेचेगा। और रिटेल कब आएंगे स्टॉक को बाय करने के लिए, जब स्टॉक में दोबारा अपर सर्किट खुलेगा। ठीक है, तो आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो गलती मत करना, क्या करोगे यहाँ पर, अगर आपने सस्ते में स्टॉक को बाय किया 4 रुपए 5 रुपए के आसपास, तो थोड़ा माल आप प्रॉफिट बुक कर लो। कहने का मतलब अगर आपका 1000 रुपए लगाया है तो 500 रुपए निकाल लो। ठीक है, अगर आपने बड़ा अमाउंट लगा है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। राइट, अब आता है क्वेश्चन कि नई एंट्री कब करनी है नए लोगों को, तो एंट्री तब करो जब तक स्टॉक अपना लास्ट स्विंग नहीं तोड़ देता, जो निकल के आता है 13.5 रुपए के आसपास। जब इसके ऊपर जाएगा तभी एक नया इसमें अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। एग्जांपल देता हूं आपको टीटीएमएल का, देख लो एक बार। टीटीएमएल का मैंने चार्ट पैटर्न खोल दिया है और बहुत पहले की बात है। ठीक है, जब स्टॉक आपका ये रहा 54 रुपए ट्रेड किया करता था, और 54 रुपए छोड़ो जब 18 रुपए ट्रेड किया करता तभी मैंने अपडेट दिया था। ये स्टॉक में देख सकते हो लोअर सर्किट लगा और दोबारा देखो 1-2 हरी कैंडलें बनी, और इस हरी कैंडलों में लोगों ने डेफिनेटली पैसा डाला होगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये अगले 6 महीने तक, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, उसके बाद देखो अगले 3 महीने तक स्टॉक का प्राइस नहीं आया जो आपने जिस प्राइस में एंट्री करी। लेकिन अगर आपने इसके टॉप स्विंग में बाई किया होता इसको, ठीक है, तो आपको आराम से 1 ही महीने के अंदर ये रिटर्न मिल जाती। तो यहाँ पर आपका 3 महीने तक पैसा फंसा हुआ था। और कभी कभार क्या होता है, ये स्टॉक में तो देखो अच्छा खासा पैसा हुआ है, पैसा मतलब लोगों ऑपरेटर का गेम हो रहा है, साथ में टाटा का नाम है, इस वजह से स्टॉक में इतनी आप बोल सकते हो कि रॉकेट हो गया। लेकिन अगर कोई दूसरा स्टॉक होता ना तो वो शायद कभी भी अपना लास्ट स्विंग नहीं तोड़ता 1 साल के अंदर, अगर उसने इतना अच्छा रिटर्न दे दिया मात्र कुछ ही महीनों के अंदर। समझ गए, इसमें तो नाम था, ब्रांड था, इसलिए इसने मात्र 1 महीने 3 महीने के अंदर तोड़ दिया ये लेवल दोबारा से। लेकिन अगर कोई दूसरा स्टॉक होता ना वो 1-2 साल लगा देता तब जाके तोड़ता, तो भैया 1-2 साल तक आपका पैसा यहाँ पर अटक जाता ना फिर। तो इसलिए जब भी दोबारा किसी स्टॉक में बाय करना है, किसी पैन स्टॉक में खासकर, उसका जो लास्ट स्विंग है तब तक नहीं ब्रेक होता उसको बाय मत करो, क्योंकि जब तक नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर कोई बड़ा जो ऑपरेटर है उसको माल खाली करना है, और माल खाली तभी करेगा जब उसमें कोई रिटेलर आएगा। सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक को अगर समझ गए तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि ऑपरेटर कैसे गेम करता है आपके साथ। ठीक है, तो आप भी ऑपरेटर की तरह सोचना स्टार्ट करो कि ऑपरेटर करता कैसे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था अपने, ये छोटी छोटी जो कैंडलें बनती है, ये जो छोटी छोटी कैंडलें बनती है, यहाँ ऑपरेटर एंट्री करता है इन छोटी कैंडलों में। ठीक है, उसने अगर यहाँ माल बाई किया तो यहाँ माल बाई किया, उसके बाद यहाँ बाई किया। ठीक है, अब उसने 3 बार उसको एवरेज किया है, तो अगर ऑपरेटर 3 बार एवरेज करेगा तो उसको निकालना भी तो पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेटर भी कभी भी इकट्ठा माल बाई नहीं कर सकता,
क्योंकि उसको भी पता है भाई मेरा लाखों करोड़ों का पैसा फंसा हुआ है। अगर वो भी इकट्ठा बाय कर लेगा तो उसका भी उसको पता है, अगर माँ के यहाँ से यूटर्न ले गया, गलती से यूटर्न ले लिया सर, तो उसका जो करोड़ रुपए का माल है वो जीरो हो सकता है। तो उसको भी पता है मार्केट कैसे चलती है, तो वो कभी भी इकट्ठा माल बाय कर ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में बाय नहीं कर सकता। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको टुकड़ों में बाय करना पड़ेगा। टुकड़ों में बाय करेगा तो जब नीचे गिराएगा तो टुकड़ों में ही नीचे गिराएगा। समझ आ गया? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी बाय मत करना है, बाय कब करना है, जब वो लास्ट स्विंग तोड़े तभी स्टॉक को एक्टिवेट करना, अदरवाइज इग्नोर करो। ठीक है, अभी घूमने तो उसको वहां पर ही टाइम बिताएगा वो 1-2 हफ्ते, उसके बाद आप स्टॉक को नजर में रख सकती हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। नहीं समझा पाया तो अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है, बाकी खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।